इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों की कहानी नहीं है। कभी कभी ये उन आवाजों का बोझ होता है जो सदियों से चुप हैं, पर अभी भी किसी कोने में गूंज रही हैं। हर पुरानी हवेली, हर धूल भरी किताब और हर जंग लगा हुआ ताला अपने सीने में कुछ न कुछ छुपाए रखता है। कुछ ऐसी कहानियां जो न सिर्फ अनसुनी हैं, बल्कि अनजानी भी। आज आपके सामने खुलने जा रहा है एक ऐसा ही रहस्य, एक ऐसा सच जो मिटा नहीं, बस छिपा दिया गया। एक कहानी जहां इतिहास है, धोखा है और है एक खौफनाक श्राप। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मार्च 1985, कोलकाता का इतिहासकार आर्यन एक रिसर्च मिशन पर पहुंचता है मुर्शिदाबाद। उसका मकसद एक पुराने जमींदार हवेली के रहस्य को उजागर करना। लेकिन आर्यन नहीं जानता था, जिस इतिहास को वो ढूंढने जा रहा है वो सिर्फ कागजों में नहीं, वो जिंदा है और डरावना है। आर्यन जब पहली बार हवेली देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 100 साल पुराना लकड़ी का दरवाजा, धूल से भरे फर्नीचर और हर दीवार पर जैसे कोई पीता हुआ रोना अटका हो। गांव की बुजुर्ग केयरटेकर कहते हैं, बाबू उस कमरे से दूर रहिएगा, वहां एक संदूक है, नवाब अली जाफर का श्राप है उस पर। लेकिन इतिहास की पुकार आर्यन को खींच लाती है उस कमरे तक। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पुराना संदूक, जिस पर खुदा है एक वाक्य, जो खोलेगा वो खो जाएगा। आर्यन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ती है। वो संदूक खोल देता है। उसी रात से शुरू होता है खौफ। नींद में आर्यन देखता है एक नवाब को, आंखों में आग, चेहरे पर दर्द। नवाब, तू मेरे खजाने की तलाश करता है, ले जा मेरी पीड़ा भी साथ। आर्यन की नींद टूट जाती है। वो देखता है खिड़की खुली है, पर्दे उड़ रहे हैं और कहीं दूर से सुनाई दे रही है घोड़े की टप 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 आवाज। सुबह केयरटेकर बताता है, नवाब अली जफर ने उस संदूक में छुपाया था एक खजाना, ब्रिटिशों से बचाने के लिए। लेकिन किसी अपने ने ही विश्वासघात कर दिया। मरते वक्त नवाब ने कहा था, जो मेरे खजाने को छुएगा वो मेरी तकलीफ भी पाएगा। आर्यन समझ जाता है उसने बड़ी भूल की है। वो संदूक को फिर से बंद करता है और नवाब की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। धीरे धीरे कमरे की अंधेरे छोड़ने लगती है, रोशनी फैलती है और आर्यन महसूस करता है, हर इतिहास जानने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ महसूस करने के लिए होता है। क्या आप वो संदूक खोलते या इतिहास को वैसा ही रहने देते? कमेंट में बताइए अपनी राय और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। IME स्टोरी टेलर, कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।